अब हम यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म के लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट की है शेप, क्लास स्पेस शेप, और उसमें दो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को मैंने डिक्लेयर किया है, इंट विड्थ कॉमा हाइट। अब मैं यहाँ पर पब्लिकली एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रही हूँ इस क्लास का शेप, जिसमें मैंने a और b की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज की है, या फिर ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। a की वैल्यू जब यूजर पास करेगा तो वो विड्थ को साइन हो जाएगी और b की हाइट को। मैंने इसे क्लोज कर दिया है। एक मैंने और मेंबर फंक्शन बनाया है एरिया, इंट स्पेस एरिया सी आउट, जिसमें मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा लिया है पेरेंट क्लास एरिया एंडल एंड रिटर्न 0। फिर मैंने इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया है और इस क्लास की बॉडी को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब मैंने शेप क्लास को इनहेरिट करके एक क्लास बनाया है रेक्टेंगल, क्लास स्पेस रेक्टेंगल कॉलन एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक स्पेस, और मैंने इस क्लास को शेप क्लास को इनहेरिट किया है। पब्लिकली मैंने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल लिया है, a और b की वैल्यू को 0 दिया है, और इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में यानी कि रेक्टेंगल क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया है। आप जानते हैं कि ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। हमने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम दिया शेप और उसमें पैरामीटर्स a और b पास कर दिए, देन सेमीकोलन। मैंने इसकी बॉडी को क्लोज किया। इस क्लास में भी मैंने एरिया नाम का फंक्शन बनाया है, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया था। यहाँ पर मैंने ये मैसेज प्रिंट कराया सी आउट रेक्टेंगल क्लास एरिया, और साथ ही मैंने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न करवा दिया है। इसकी बॉडी को मैंने क्लोज किया, क्लास की बॉडी को क्लोज किया। फिर मैंने एक और क्लास बनाया है ट्राइंगल, जिसने शेप क्लास को इनहेरिट किया है, क्लास स्पेस ट्राइंगल कॉलन एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक स्पेस शेप, यानी कि रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों ही शेप क्लास से इनहेरिट हुई हैं, पब्लिक। फिर मैंने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है ट्राइंगल, जिसमें मैंने a और b की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज किया है, और इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी मैंने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया है शेप ab। इसे मैंने क्लोज किया, और यहाँ पर भी मैं एरिया फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ इंट स्पेस एरिया, और यहाँ पर मैंने ये मैसेज प्रिंट कराया है सी आउट, और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने ट्राइंगल का एरिया भी कैलकुलेट करके रिटर्न करवा लिया है। फिर मैंने इसकी बॉडी को क्लोज किया, क्लास की बॉडी को क्लोज किया। अब मैं मेन पे आ जाती हूँ। मेन फंक्शन में मैंने शेप क्लास का एक पॉइंटर बनाया है, तो मैंने लिखा है शेप स्पेस एस्ट्रिक का साइन शेप देन सेमीकोलन। फिर मैंने रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों क्लासेस का एक एक ऑब्जेक्ट बनाया है। रेक्टेंगल रेक्ट और इसे 10 और 7 वैल्यू दे दी है, ट्राइंगल ट्रॉय 10,5 वैल्यू दे दी है। जैसे ही मैं यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ये 10 और 7 वैल्यू यानी कि यहाँ पर इस रेक्टेंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। रेक्टेंगल क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, आप देख रहे हैं। तो ये 10 और 7 वैल्यू जो है वो इसे असाइन हो जाएगी a और b को। इसी तरह से मैंने ट्राइंगल के साथ किया है। जब ट्राइंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो भी मैंने ट्राइंगल क्लास में बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, तो यहाँ पर इस a और b को 10 और 5 वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर शेप क्लास के पॉइंटर में इस रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे दिया है। तो आप जानते हैं जब भी हम किसी वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर को पास करते हैं तो वो उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लेता है। यहाँ पर हमने पॉइंटर को इस रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास किया है, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डाटा है उसे पॉइंट करेगा और उसके एड्रेस जो है वो शेप पॉइंटर को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर शेप के साथ एरिया को कॉल कर रहे हैं, और फिर मैंने ट्राइंगल क्लास के ऑब्जेक्ट यानी कि ट्राइंगल क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो शेप क्लास को शेप पॉइंटर को दे दिया है, और फिर मैंने फिर से एरिया को इसके साथ कॉल कर लिया है। तो जब शेप क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस शेप पॉइंटर के पास होगा तो वो किसके एरिया को कॉल करेगा, इस रेक्टेंगल क्लास के एरिया को, यानी कि ये एरिया कैलकुलेट होके आएगा। और जब मैं ट्राइंगल क्लास के ऑब्जेक्ट को शेप पॉइंटर में डाल रही हूँ तो यहाँ पर ट्राइंगल क्लास के ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करेगा, और यहाँ पर जब मैं एरिया कॉल कर रही हूँ तो इस क्लास का एरिया यानी कि ट्राइंगल क्लास का एरिया जो है वो ये कॉल होना चाहिए, यानी कि ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट होगा और रिटर्न होगा। अब हम इसे कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं और F9 से कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद इसे रन करते हैं। रन करते वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ और ही आंसर आ रहा है, पेरेंट क्लास एरिया, यानी कि जब हम यहाँ पर इस फंक्शन को
यहाँ पर जब हम इसे कॉल कर रहे हैं एक बार बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ और एक बार यानी कि एक बार रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, एक बार ट्राइंगल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, पर रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था, बेस क्लास में हमने जो एरिया फंक्शन बनाया था वो यहाँ पर कॉल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बेस क्लास में हमने जो एरिया फंक्शन बनाया है उसमें हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराया पेरेंट क्लास एरिया। तो अब आप इसे देखेंगे यहाँ पर हमारा बेस क्लास का जो फंक्शन है एरिया फंक्शन वो कॉल हो रहा है पेरेंट क्लास एरिया। इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि जब हम किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं पर ऑब्जेक्ट टाइप की वजह से जो किसी और क्लास के मेंबर फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है उस टाइम पे, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम यहाँ पे एरिया यानी कि जो रेक्टेंगल क्लास का एरिया है उस फंक्शन को या फिर ट्राइंगल क्लास का एरिया उस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। वो कैसे, उसे हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।